मधु किश्वर, ये नाम सुनकर लगता है कोई पुरानी नाटक कंपनी की स्टार कलाकार हो जो कभी हीरोइन बनी, कभी विलेन और अब ट्रेजेडी क्वीन बनकर रंगमंच पर रो रही हैं। कल्पना कीजिए 1951 में दिल्ली में पैदा हुई, पार्टीशन के दर्द को साथ लेकर बड़ी हुई, शुरू में फेमिनिस्ट आइकन बनकर मानुषी पत्रिका चलाई, स्त्री मुक्ति के नाम पर दिल्ली मुंबई के एक्टिविस्ट सर्कल में छाई, हिंदुत्व की तरफ मुड़ी, मोदी को 2014 में गले लगाते हुए किताब लिख डाली मोदी नामा, मोदी की महात्मा गांधी से तुलना भी कर डाली, 2002 के गुजरात दंगों में उन्हें क्लीन चिट भी दे दी, मीडिया और लिबरल्स को कोसा कि मोदी को डेमोनाइज किया जा रहा है। फिर क्या हुआ? सत्ता आई, लेकिन मधु जी को मंत्री पद या कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, जबकि स्मृति ईरानी जैसी टीवी कलाकार को कैबिनेट में जगह मिल गई। शायद यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2014 की खामोशी 2026 में अचानक बम बनकर फट पड़ी। सोशल मीडिया पर पोस्ट की बौछार हो गई। आरोप भी ऐसे वैसे नहीं, मोदी प्रीडेटरी हैं, सेक्सुअल करप्शन के मास्टर हैं, महिलाओं को इंटीमेसी के बदले एमपी मंत्री बनाते हैं, गुजरात का सीएम रहते हुए कुछ पुरुष मंत्री स्पेशल सर्विसेज देते थे, मतलब हद पार। मधु किश्वर कहती हैं 2014 से वो अफवाहें सुनकर डिप्रेशन में चली गई थी, पर अब मधु जी, पहले मोदी को आपने भगवान बनाया, अब शैतान बना रही हैं। क्या हुआ? क्या वो मोदी नामा वाली किताब बेस्ट सेलर नहीं रही इसलिए, या फिर कैबिनेट में कुर्सी खाली नहीं मिली इसलिए? पहले आप कहती थी मोदी ने क्राइम सिंडिकेट रोका, हिंदू वोट बैंक के लिए कुछ नहीं किया। अब कह रही हैं मौलाना मोदी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, गूंज और राउडीज की पार्टी। ये क्या है? फेमिनिस्ट वाली पुरानी आदत या फिर सत्ता से दूरी का गुस्सा? एक वक्त हिंदुत्व की चैंपियन अब खुद को ट्रुथ विंगर बता रही हैं। लेकिन सवाल ये है, जब अफवाहें 2014 से सुन रखी थी तब किताब क्यों लिखी, क्यों समर्थन किया तो किया, लेकिन अब जब उम्र 75 के पार है, अचानक खुलासे दर खुलासे क्यों करने पड़ रहे हैं? बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी आरएसएस चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। विपक्ष तो खुश है, कुछ कहते हैं ये पर्सनल दिक्कत है, यानी कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात, क्योंकि इनाम नहीं मिला। कुछ कहते हैं अंदरूनी साजिश, मोदी को हटाने के लिए आरएसएस का गेम प्लान। मधु जी खुद कह रही हैं कि डिप्रेशन हुआ, हेल्थ प्रभावित हुई। तो क्या मधु किश्वर सच में निर्भीक हैं, या फिर वो पुरानी फेमिनिस्ट जो हिंदुत्व के चश्मे से देखकर थक गई और अब पुराना अवतार लौटा रही है? सच तो ये है कि राजनीति में समर्थन और विरोध दोनों किराए के होते हैं। आज भक्त कल भक्त विरोधी। मधु जी का केस क्लासिक एग्जाम्पल है। जब इनाम मिले तब भजन, जब नहीं मिले तब गालियां। पूरा देश देख रहा है। याद रखिए, आरोप गंभीर हैं, लेकिन सबूत कहां हैं, क्या हैं? अफवाहें और संघी नेटवर्क में कानाफूसी के अलावा सवाल यह है कि कोर्ट कचहरी में भी ये मामला चलेगा या सिर्फ सोशल मीडिया पर एक तमाशा बनकर रह जाएगा। मधु जी अगर सच बोल रही हैं तो उनको सलाम, लेकिन अगर ये सिर्फ इग्नोर्ड फीलिंग का बदला है तो वेल, पॉलिटिक्स इज अ क्रूअल स्टेज और आपका किरदार ट्रेजेडी क्वीन का है। इस सनसनीखेज महिला को लेकर आपकी क्या राय है, हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए लाते रहें इसी तरह के और भी वीडियोस।